पता है, कभी कभी जिंदगी आपको बिना बताए रिंग में धकेल देती है। आप तैयार नहीं होते, लेकिन आपको लड़ना पड़ता है। यही होता है हमारे यंग हैरी के साथ हॉगवर्ट्स में उसके चौथे साल में। एक साधारण छात्र से लेकर एक असाधारण चैंपियन बनने की कहानी। अब बस स्पेल्स और पोशंस सीखने की बात नहीं रही। अब उसे अपनी सीमाओं को पार करना होगा और खुद को साबित करना होगा। इस साल है ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट, एक बहुत ही खतरनाक कंपटीशन जो सदियों बाद हॉगवर्ट्स में हो रहा है। यह टूर्नामेंट न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक ताकत की भी परीक्षा लेता है। सोचो, 14 साल के हो और तुम्हारा नाम एक मैजिकल गॉबलेट से निकले और तुम एक ऐसे खतरनाक टूर्नामेंट के चैंपियन बन जाओ जिसमें तुमने एंटर ही नहीं किया था। यह एक सपने जैसा लगता है, लेकिन यह एक बुरे सपने में बदल सकता है। यही हैरी के साथ हुआ। वह चौंक गया, लेकिन उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सबकी नजरों में आके उसे शक, सवाल और बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ता है। हर कोई उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता है, लेकिन हैरी ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन हैरी में कुछ खास है, कुछ जो उसकी अनिश्चितता में भी चमकता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय है, एक आग जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो है उसकी हिम्मत, उसका अटूट साहस और किसी भी चुनौती से पीछे न हटने का जज्बा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हैरी हमेशा डटकर खड़ा रहता है। याद रखो, हिम्मत डर का ना होना नहीं है, डर का सामना करना है। हैरी ने हमें सिखाया कि सच्ची हिम्मत क्या होती है। ये अनपेक्षित घटना हैरी को मुश्किल में डाल देती है, उसे जल्दी बड़ा होने के लिए मजबूर करती है। वह अपने दोस्तों और शिक्षकों की मदद से इन चुनौतियों का सामना करता है। टूर्नामेंट उसकी मैजिकल एबिलिटीज, उसकी सहन शक्ति और उसके चरित्र सबको परखता है। हर टास्क के साथ हैरी न केवल अपने दुश्मनों से बल्कि अपने अंदर के डर से भी लड़ता है। उसके दोस्त रॉन और हरमाइनी हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। उनकी दोस्ती और समर्थन हैरी को और भी मजबूत बनाते हैं। हर चुनौती के बाद हैरी और भी मजबूत होकर उभरता है। उसकी जीतें केवल उसकी नहीं होती, बल्कि उन सभी की होती हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। अंत में हैरी हमें सिखाता है कि सच्चा चैंपियन वही है जो अपने डर का सामना करता है, अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है और कभी हार नहीं मानता। यही है एक चैंपियन की अटूट आत्मा। जैसे ही हैरी टूर्नामेंट की चुनौतियों से जूझता है, उसकी हर जीत और हार में एक गहरी कहानी छुपी होती है। यह टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां हैरी को अपनी हिम्मत और समझदारी का परिचय देना होता है। हर चुनौती के साथ वो अपने अंदर की ताकत को पहचानता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करता है। कहानी में एक डार्क साइड भी चलती है। ये अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी भी है। हर कदम पर हैरी को अपने डर और संदेहों से लड़ना पड़ता है। यह अंधेरा उसे कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत और दोस्तों का साथ उसे हर बार बचा लेता है। वो जिसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, उसकी वापसी की अफवाहें तेज होती जाती हैं, और ये अफवाहें सिर्फ अफवाहें नहीं रहती। ये डर और आतंक का रूप ले लेती है, जो हर किसी के दिल में घर कर जाती है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते और हर कोने में एक अनजाना खतरा महसूस होता है। टूर्नामेंट के उत्साह पर एक साया डालती है। ये साया सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि हर किसी के दिल में भी छा जाता है। हर खुशी के पल में एक डर का एहसास होता है और हर हंसी के पीछे एक चिंता छुपी होती है। याद है पिछली किताब में हैरी के हाथ पर बना वो डरावना निशान? वो निशान सिर्फ एक चोट नहीं, बल्कि एक याद है उस भयानक रात की जब वोल्डेमॉर्ट ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये निशान हर बार उसे उस खतरे की याद दिलाता है जो कभी भी वापस आ सकता है। डार्क मार्क, वोल्डेमॉर्ट और उसके डेथ ईटर्स का निशान फिर से दिखाई देता है, और ये निशान सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि हर किसी के दिल में भी जलता है। ये निशान एक चेतावनी है, एक संकेत है कि खतरा अभी टला नहीं है। सबकी रूह कंपा देता है। ये डर सिर्फ बच्चों में नहीं, बल्कि बड़ों में भी है। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और हर कदम पर एक अनजाना खतरा महसूस होता है। ये एक खतरनाक याद दिलाता है कि खतरा सोचे से भी ज्यादा पास है। हर किसी के दिल में एक अनजाना डर बैठा है और हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हर किसी के दिल में घर कर जाती है। बड़े लोग घबराए हुए से लगते हैं, और ये घबराहट सिर्फ उनके चेहरों पर नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी है। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और हर कदम पर एक अनजाना खतरा महसूस होता है, एक ऐसे भूत से डरे हुए जिसे वो भूल जाना चाहते हैं।
ये भूत सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर किसी के दिल में घर कर जाती है। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और हर कदम पर एक अनजाना खतरा महसूस होता है। लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइन अपनी जवानी के जोश और अटूट दोस्ती के साथ डर से नहीं घबराते। वो जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर किसी की है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और हर बार जीतते हैं। उन्हें समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़, और वो खाली नहीं बैठेंगे। वो हर कदम पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और हर बार जीतते हैं। उनकी हिम्मत और दोस्ती उन्हें हर बार बचा लेती है। ये बढ़ता अंधेरा कहानी में सस्पेंस और टेंशन डालता है। हर कदम पर एक नया मोड़ आता है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है। ये सस्पेंस और टेंशन कहानी को और भी रोमांचक बना देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि खुशी और कंपटीशन के बीच भी बुराई चुपके से जड़ पकड़ सकती है। हर खुशी के पल में एक डर का एहसास होता है और हर हंसी के पीछे एक चिंता छुपी होती है। ये बुराई सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होती है। सवाल ये है कि क्या हैरी और उसके दोस्त इसे रोक पाएंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर किसी की है। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और हर कदम पर एक अनजाना खतरा महसूस होता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये सवाल हर किसी के दिल में है और हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। हर कदम पर एक अनजाना खतरा महसूस होता है और हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट सिर्फ जादू का प्रदर्शन नहीं है, ये चरित्र की परीक्षा है। हर टास्क चैंपियंस को उनकी सीमा तक धकेलता है। उनकी शारीरिक क्षमता, जादुई कौशल और सबसे बढ़कर उनके साहस को चुनौती देता है। आग उगलने वाले ड्रैगन का सामना करने की कल्पना करो, यही पहला टास्क है। हैरी अपनी बहादुरी और तेज सोच के साथ अपने उड़ने के कौशल और अपने दोस्तों की थोड़ी मदद से उस डरावने जीव को चकमा देता है। दूसरा टास्क चैंपियंस को ब्लैक लेक की गहराई में डुबो देता है। उन्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा और जिसे वो प्यार करते हैं उसे बचाने के लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे। और फिर आखिरी टास्क बाधाओं और डरावने जीवों से भरी एक खतरनाक भूल भुलैया जो प्रतिष्ठित ट्राइविज़ार्ड कप की ओर ले जाती है। लेकिन जो टूर्नामेंट की परिणति लगती है वह एक भयावह साजिश का खुलासा करती है जो एक प्रतियोगिता जीतने से कहीं आगे जाती है। चौथा भाग, पहला टास्क, ड्रैगन का सामना। ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट का पहला टास्क एक तमाशा है। एक हंगेरियन हॉर्नटेल, एक ड्रैगन जो अपनी क्रूरता और घातक आग के लिए जाना जाता है, प्रत्येक चैंपियन का इंतजार करता है। लक्ष्य एक सुनहरा अंडा प्राप्त करना। हैरी अपने भरोसेमंद फायरबोल्ट और उसे बुलाने के लिए हरमाइन के चतुर आकर्षण से लैस ड्रैगन का सामना आतंक और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से करता है। वह अपने सबक, अपने दोस्तों के प्रोत्साहन और अपनी आंतरिक शक्ति को याद करता है। इसके बाद हवाई कौशल और साहस का एक लुभावनी प्रदर्शन होता है। हैरी आग की लपटों को चकमा देता है, ड्रैगन को मात देता है और सुनहरा अंडा प्राप्त करता है। अपनी उल्लेखनीय प्रतिभा और अटूट साहस का प्रदर्शन करता है। यह कार्य केवल एक डरावने जीव को हराने के बारे में नहीं है, यह डर पर विजय पाने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि साहस निडर होने के बारे में नहीं है, यह हमारे डर का सामना करने और उन्हें दूर करने की ताकत खोजने के बारे में है। पांचवां भाग, गद्दार का पर्दाफाश, शक और संदेह के बीच। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, हैरी को केवल ड्रैगन और पानी के नीचे की चुनौतियों से अधिक का सामना करना पड़ता है। यह टूर्नामेंट न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उसे परखता है। हर चुनौती के साथ हैरी को अपनी सीमाओं को पार करना पड़ता है और अपने भीतर की ताकत को खोजना पड़ता है। वह कहीं अधिक कपटी चीज से जूझता है, विश्वासघात। यह विश्वासघात न केवल उसके दोस्तों और शिक्षकों से आता है बल्कि कभी कभी उसके अपने विचारों और भावनाओं से भी। हैरी को यह समझने में कठिनाई होती है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। किसी ने गोबलेट ऑन ऑफ फायर में उसका नाम डाला और हॉगवर्ट्स के भीतर एक गद्दार की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। यह घटना हैरी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है क्योंकि वह समझने की कोशिश करता है कि कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है और क्यों। हैरी के सबसे करीबी लोगों पर संदेह होता है जिससे दोस्तों के बीच दरार पैदा होती है और अविश्वास को बढ़ावा मिलता है। हरमाइनी और रॉन, जो हमेशा हैरी के साथ खड़े रहे हैं, अब खुद को संदेह और अनिश्चितता के घेरे में पाते हैं। यह स्थिति उनके रिश्ते को और भी जटिल बना देती है।
हैरी और रॉन के बीच एक बार अटूट बंधन, ईर्ष्या और गलतफहमी से तनावपूर्ण हो जाता है। रॉन को लगता है कि हैरी ने उसे धोखा दिया है, जबकि हैरी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। यह संघर्ष उनके रिश्ते को और भी तनावपूर्ण बना देता है। यह विश्वासघात गहरा होता है, उन लोगों में हैरी के विश्वास को हिला देता है जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वह खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करता है, जैसे कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। यह स्थिति उसे और भी मजबूत बनने के लिए मजबूर करती है। यह उसे दोस्ती की जटिलताओं और इस दर्दनाक वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं वे भी हमें निराश कर सकते हैं। हैरी को यह समझ में आता है कि सच्ची दोस्ती केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन समय में भी परखी जाती है। लेकिन विश्वासघात के बावजूद हैरी की न्याय की सहज भावना और अपने दोस्तों के प्रति उसकी वफादारी कभी नहीं डगमगाती। वह जानता है कि सच्चाई की खोज में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसकी दृढ़ता और साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह सच्चाई चाहता है, गद्दार का पर्दाफाश करने और उसके कार्यों के पीछे के उद्देश्यों को समझने के लिए दृढ़ है। हैरी का यह सफर न केवल उसके लिए बल्कि उसके दोस्तों और पूरे हॉगवर्ट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सफर उसे और भी मजबूत और समझदार बनाता है और उसे यह सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।